ये कहानी सच्ची घटना से आधारित है। 14 जून की सुबह थी। अहमदाबाद एयरपोर्ट की रौनक हमेशा की तरह थी। सुबह के 6 बज चुके थे और दिल्ली जाने वाली फ्लाइट SG 421 की बोर्डिंग शुरू हो चुकी थी। कुछ लोग अपने ऑफिस काम के लिए जा रहे थे, कुछ रिश्तेदारों से मिलने और कुछ लोग परिवार के साथ घूमने के लिए। एक छोटे बच्चे की मम्मी उसे गोद में लेकर चुप करवा रही थी। एक लड़का ईयरफोन लगाए बैग पीठ पर टांगे चुपचाप खड़ा था और सामने की कतार में एक बुजुर्ग दंपति हाथ थामे मुस्कुरा रहे थे। कुल 137 पैसेंजर इस फ्लाइट में थे, लेकिन तब कोई नहीं जानता था कि ये उड़ान सिर्फ एक और सफर नहीं होगी, ये एक रहस्य बन जाएगी। बोर्डिंग खत्म होते ही सब अपनी सीटों पर जा बैठे। प्लेन के अंदर वही हलचल, कोई सीट बेल्ट बांध रहा था, कोई मोबाइल बंद कर रहा था, कोई विंडो सीट से बाहर की धुंधली सुबह को निहार रहा था। एयर होस्टेस सबको मुस्कुराकर गुड मॉर्निंग कहती हुई आगे बढ़ रही थी। एक सीट थी 21F खिड़की के पास। वहां एक अधेड़ उम्र का आदमी बैठा था, शांत, गंभीर और बाकी सबसे जरा अलग। न किसी से बात, न कोई इमोशन, न ही कोई शिकायत। उसने ना अखबार मांगा, ना पानी, ना तकिया। वो बस बैठा रहा, एकदम सीधा। खिड़की से बाहर कुछ इस तरह देखता रहा जैसे बादलों से भी कुछ कहना हो उसे। 6:40 पर प्लेन टेक ऑफ करता है। सब कुछ सामान्य। लोगों ने लंबी सांस ली, कुछ ने आंखें मूंदी और भगवान को धन्यवाद कहा। प्लेन आसमान की ओर बढ़ने लगा। सवारियों ने सीट बेल्ट खोल दिए। हल्की चाय की खुशबू फैलने लगी। आसपास की बातें भी अब हल्की हंसी में बदल चुकी थीं। लेकिन इस सब के बीच किसी ने नोटिस नहीं किया कि सीट 21F पर बैठे उस व्यक्ति ने अभी तक पलकें भी नहीं झपकाईं। करीब 40 मिनट बीत चुके थे। अब प्लेन 35,000 फीट की ऊंचाई पर था। तभी अचानक हल्का सा झटका लगता है। प्लेन हिला। बच्चों के चेहरे पर डर आ गया। कई लोगों ने सीट बेल्ट फिर से बांध लिए। कॉकपिट में को पायलट ने कहा, सर, इंजन 2 में थोड़ी सी वाइब्रेशन रीडिंग आ रही है, पर अभी क्रिटिकल नहीं है। कैप्टन ने स्क्रीन को घूरते हुए सिर हिलाया, छोटे मोटे वाइब्रेशन तो चलते रहते हैं, कोई बड़ी बात नहीं, हम दिल्ली के लिए जारी रखते हैं। उधर फ्लाइट की एयर होस्टेस अनुष्का गैलरी में थी जब उसे अचानक कुछ अजीब महसूस हुआ, जैसे किसी ने उसके कान के पास आकर बहुत धीरे से कहा हो, जल्दी पायलट को बोलो एयरप्लेन को लैंडिंग करवाने। अनुष्का का दिल ये सुनकर जोर जोर से धड़कने लगा। उसने फौरन पीछे देखा पर वहां कोई नहीं था। वो घबरा गई, उसके हाथ कांपने लगे। उसकी नजर सीट 21F पर गई। वो आदमी अब भी खिड़की से बाहर देख रहा था, लेकिन उसकी आंखें अब सीधे अनुष्का पर थीं, बेहद ठंडी, गहरी और चेतावनी भरी। अनुष्का घबराते हुए तुरंत कॉकपिट में पहुंची। सर, कुछ ठीक नहीं लग रहा, हमें प्लेन नीचे उतारना चाहिए। कैप्टन चौंका, आपको कैसे पता? हमें कोई इमरजेंसी अलर्ट नहीं मिला है। अनुष्का के चेहरे पर हिचकिचाहट थी। वो कुछ कह नहीं पा रही थी, पर फिर भी बोली, बस मुझे यकीन है, बहुत बुरा हो सकता है, प्लीज हमें लैंड करना चाहिए। को पायलट ने फिर स्क्रीन पर देखा और बोला, वाइब्रेशन थोड़ा बढ़ गया है, थ्रस्ट में भी फ्लक्चुएशन आ रहा है। अब कैप्टन गंभीर हुआ। उसने गहरी सांस ली, फिर ऑर्डर दिया, ठीक है, हम जयपुर में इमरजेंसी लैंडिंग की अनुमति मांगते हैं। अब प्लेन की दिशा बदली। पैसेंजर्स को सूचित किया गया कि मौसम या टेक्निकल कारणों से फ्लाइट अब जयपुर में उतरेगी। कई यात्री परेशान थे, कुछ सवाल पूछने लगे, लेकिन सबको शांत रहने की सलाह दी गई। प्लेन जयपुर एयरपोर्ट पर सुरक्षित लैंड कर गया। सबने राहत की सांस ली, लेकिन असली चौंकाने वाली बात तो अब सामने आनी बाकी थी। जब टेक्नीशियन टीम ने इंजन नंबर 2 की जांच शुरू की, तो सबके होश उड़ गए। फ्यूल पाइप पूरी तरह लीक हो चुका था। जरा सी देर होती, जरा सी स्पार्क होती और पूरा इंजन जल सकता था। पूरी फ्लाइट क्रैश हो सकती थी। कैप्टन और इंजीनियर तक चौंक गए। वो बोले, अगर आपने 10 मिनट और लेट लैंडिंग की होती तो ये प्लेन नहीं बचता। सब लोग एक दूसरे को देख रहे थे, किस्मत ने उन्हें बचा लिया था। लेकिन अब कहानी ने मोड़ लिया। अनुष्का, जो पूरी फ्लाइट में बेचैन थी, अब रिलैक्स हुई। उसने सोचा, अब जाकर थोड़ा चैन से बैठूं। लेकिन तभी उसका ध्यान फिर उसी सीट पर गया, 21F। वो सीट अब खाली थी। वो हड़बड़ा कर गई, शायद यात्री उतर चुका हो, लेकिन उतरते समय उसने तो किसी को वहां से जाते नहीं देखा था। उसने बोर्डिंग लिस्ट निकाली। सीट 21F, राजवीर सिंह राठौर, उम्र 52 वर्ष। पर हैरानी की बात यह थी, उसने जब अपने सीनियर से बात की और नाम बताया तो उनकी आंखें फैल गईं। राजवीर सिंह, पर वो तो 3 साल पहले मर चुके हैं। अनुष्का सन रह गई। 3 साल पहले इसी फ्लाइट SG 421 में एक भयंकर तकनीकी खराबी आई थी।
तब इंजीनियर राजवीर सिंह, जो उस समय पैसेंजर के रूप में यात्रा कर रहे थे, उन्होंने प्लेन की गड़बड़ी पकड़ ली थी और क्रू को चेतावनी दी थी। उनकी वजह से उस दिन प्लेन बच गया था, लेकिन उन्हें खुद बचाया नहीं जा सका। राजवीर सिंह की वही सीट थी 21F। और आज ठीक 3 साल बाद फिर वही फ्लाइट, वही सीट और फिर एक संभावित दुर्घटना। और एक बार फिर प्लेन बच गया। फ्लाइट के सभी यात्री अब सुरक्षित लाउंज में थे। सब फोन पर अपने घरवालों से बात कर रहे थे। कोई रो रहा था, कोई भगवान का धन्यवाद कर रहा था। अनुष्का एक कोने में चुप बैठी थी। उसकी आंखें अब भी रनवे की ओर थीं। अचानक उसने देखा, रनवे के उस छोर पर एक परछाई सी खड़ी है। सफेद बाल, शांत चेहरा, वही पुरानी आंखें। वो खड़ा होकर उसे देख रहा था। उसने हल्का सिर झुकाया और धीरे धीरे हवा में घुल गया। कुछ कहानियां सबूत नहीं छोड़ती, सिर्फ निशान छोड़ती हैं। कभी एक सीट पर बैठा एक मुसाफिर हमारी जिंदगी को बचा सकता है और हमें कभी उसका नाम भी न पता चले। लेकिन अगर कभी आप प्लेन में हो और सीट 21F खाली मिले, तो शायद कोई अब भी हमारे लिए पहरा दे रहा हो, आसमान से।